देखो आपका इसमें जो चैप्टर चल रहा है वो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आज के टॉपिक में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 382 फ्रॉम द लाइन x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/4 इज इक्वल टू z माइनस 2/3 मेजर्ड पैरेलल टू द प्लेन 3x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 17 इज इक्वल टू 0। इसने बोला क्या कि एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट उसने दे रखे हैं 382 और इस पॉइंट की हमें डिस्टेंस बतानी है एक गिवन लाइन से, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये मेजर की गई है एक प्लेन के पैरेलल। ठीक है ना, इसने क्या कहा, एक लाइन है गिवन लाइन, उस लाइन की एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 382 वहां से बतानी है डिस्टेंस, लेकिन वो डिस्टेंस मेजर की गई है एक प्लेन के पैरेलल। ठीक है ना, देखो समझो, यहां पे इसने क्या बोला, ये एक लाइन है, यहां पे एक पॉइंट P है और P के कोऑर्डिनेट 382 दे रखे हैं। इस वाली लाइन की इक्वेशन भी सिमेट्रिकल फॉर्म में दे रखी है और इस पॉइंट की इस लाइन से ये जो डिस्टेंस है ना PQ, ये हमें बतानी, PQ जो डिस्टेंस है ये बतानी है, लेकिन ये जो PQ डिस्टेंस है ये मेजर की गई है इस वाले प्लेन के पैरेलल। यानी इसका मतलब यह है कि जो PQ है वो पैरेलल है इस प्लेन के और इस प्लेन की इक्वेशन भी दे रखी है। अब एक चीज याद रखना कि अगर ये प्लेन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो इसका मतलब यह है कि इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के साथ 90 डिग्री बनाएगा। अब अगर हमें दोनों के डायरेक्शन रेशोज पता है, किसके, इस नॉर्मल के और इस लाइन की, तो उनकी मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल रख सकते हैं 90 डिग्री होने की वजह से। ठीक है, अब इसमें देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट 382 दे रखे हैं, इस पॉइंट को हमने Q मान लिया, P और Q के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है, लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस है ये मेजर की गई है इस प्लेन के पैरेलल, प्लेन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। हमने क्या किया, इस Q के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हमने इसके इक्वल R मान लिया। ठीक है ना, इसके इक्वल क्या मान लिया, R, और इसको इसके इक्वल रख के X निकाल दिया, इसको इसके इक्वल रख के Y निकाल दिया, इसको इसके इक्वल रख के हमने Z निकाल दिया। और X Y Z जो कोऑर्डिनेट हमें मिले ये किसके मिले, Q के। मान लिया किसके कोऑर्डिनेट है, ये Q पॉइंट के हैं। इस लाइन के ऊपर जो R की फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो जनरल पॉइंट होगा और वो जनरल पॉइंट इस लाइन के ऊपर कहीं भी माना जा सकता है। तो हमने इसको कहां मान लिया, Q पॉइंट पे मान लिया, ज्यादा ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें P के कोऑर्डिनेट पता है, Q के कोऑर्डिनेट पता है, तो हम यहां से PQ के डायरेक्शन रेशोज निकाल सकते हैं। अब PQ के डायरेक्शन रेशोज का मतलब यह है कि Q में से हम P को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो Q में से जब P को माइनस करेंगे हम तो उसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे Q का X कोऑर्डिनेट हमारा ये है, P का X कोऑर्डिनेट ये है, तो उसको माइनस कर देंगे। Q का Y कोऑर्डिनेट ये है, P का Y कोऑर्डिनेट ये है, इसको माइनस कर देंगे। और Q का Z कोऑर्डिनेट ये है और P का Z कोऑर्डिनेट ये है, इसको माइनस कर देंगे। ये डायरेक्शन रेशोज निकल जाएंगे PQ के। Q में से P को माइनस करेंगे तो PQ के डायरेक्शन रेशोज निकल जाएंगे, यहां तक ठीक है। ये डायरेक्शन रेशोज किसके निकले, PQ के निकले। ठीक है, अब जो PQ है वो इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, अब प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज क्या है हमें देखना पड़ेगा। पहले प्लेन की इक्वेशन क्या है, प्लेन की इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज हो जाएंगे 3 2 माइनस 2, तो यहाँ पे इसके डायरेक्शन रेशोज होंगे 3 2 और -2। अब इन डायरेक्शन रेशोज और इसके डायरेक्शन रेशोज की मल्टीप्लाई करके हम 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इंटू कितना, 3 इंटू दिस और प्लस 2 इंटू कितना, दिस और माइनस का 2 इंटू दिस। इसको सॉल्व करके हम यहाँ से 0 के इक्वल रख के R निकाल लेंगे। R की वैल्यू को यहाँ पुट करके हम Q के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, Q के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास P के कोऑर्डिनेट भी हैं और Q के कोऑर्डिनेट भी हैं। अब Q के कोऑर्डिनेट हमें क्या मिले, 5 11 8, इसके कोऑर्डिनेट हमें मिले 5 11 और 8। ठीक है, अब अगर हमें PQ के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारा, उसमें क्या करते थे, x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। 11 में से 8 को माइनस करेंगे, यानी y में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करके स्क्वायर कर देंगे। z कोऑर्डिनेट में से z कोऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर कर देंगे। सारे स्क्वायर्स को प्लस कर देंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम, वही डिस्टेंस बन जाएगी।
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम, सॉल्व करेंगे तो यहां से ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगी 7। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इस तरह से हम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। देखो यहां पे एक डेफिनेशन है, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन अ गिवन प्लेन। यहां पे जो एक डेफिनेशन है इसको बहुत ध्यान से देखना। डेफिनेशन किस चीज की है? प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन अ गिवन प्लेन, यानी किसी लाइन की प्रोजेक्शन किसी प्लेन पर, यानी प्लेन पर किसी लाइन की, दी हुई लाइन की प्रोजेक्शन का क्या मतलब होगा, यहां पे चीज को समझना। इफ पी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन विद द गिवन प्लेन, यानी पी कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये किस किस का है? एक लाइन का जो पी पॉइंट से पास होगी और एक प्लेन का जो पी से पास होगा, यानी पी जो पॉइंट है ये कॉमन है, ये लाइन पे भी है और प्लेन पे भी है। ठीक है ना। यानी पी जो है वो एक लाइन और एक प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है। पी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ गिवन लाइन विद अ गिवन प्लेन एंड क्यू बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन टू द प्लेन। ठीक है ना। और एक कोई दिया हुआ कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को यहां पे हमने क्या मान लिया? आर मान लिया। इस आर से इस प्लेन के ऊपर डाल दिया परपेंडिकुलर आर क्यू, और क्यू जो है ये इस परपेंडिकुलर का फुट है। ठीक है ना। तो यहां पे क्या है? क्यू बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन टू द प्लेन, देन द लाइन पी क्यू इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन लाइन ऑन द गिवन प्लेन। यहां पे इस डेफिनेशन को जो यहां पे लिखी हुई है उसे फिगर में कैसे बनाएंगे उसको बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हम एक पॉइंट लेंगे P, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा लाइन का और प्लेन का। जैसे इसमें एक लाइन ये है और ये एक प्लेन है, तो लाइन और प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको क्या मान लिया? P मान लिया हमने। ठीक है। और यहां पे एक पॉइंट हमने मान लिया R, इस R से हमने इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया और उस परपेंडिकुलर के फुट को हमने कहा Q। ठीक है ना। Q यहां पे क्या है? इस परपेंडिकुलर का फुट है। तो P से Q को जब मिलाओगे तो PQ जो बनेगा उस PQ को ही हम इस PR का, इस लाइन का प्रोजेक्शन कहेंगे हम। ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे PQ इज द प्रोजेक्शन ऑफ PR ऑन द प्लेन, यानी यहां पे PR की जो प्रोजेक्शन है वो यहां पे PQ है। देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन दिस ऑन द प्लेन दिस। एक लाइन की हमें निकालनी है प्रोजेक्शन। ठीक है ना। प्रोजेक्शन किस पे निकालनी? प्लेन के ऊपर। ठीक है। अब जिस लाइन की प्रोजेक्शन निकालनी है उसकी इक्वेशन ये है, और जिस प्लेन पर प्रोजेक्शन निकालनी है उस प्लेन की इक्वेशन ये है। यहां तक ठीक है। तो मैंने आपको ये डेफिनेशन दे चुका मैं कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है। जैसे ये वाला एक प्लेन है और ये वाली लाइन ये गिवन है, ये वाली लाइन इस प्लेन को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये P यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है गिवन लाइन और गिवन प्लेन का। अब इस R पॉइंट से जो इस लाइन के ऊपर है इससे डाला गया परपेंडिकुलर इस प्लेन के ऊपर, और उस परपेंडिकुलर के फुट को हमने Q कहा। ठीक है। तो P से जब Q को हम मिलाएंगे तो इस PQ को ही हम क्या बोलेंगे? PQ को बोलेंगे हम प्रोजेक्शन। किसकी? PR की। किस पर? इस प्लेन पर। बात समझ आई? अब इसको बहुत ध्यान से समझना। अब अगर मैं ऐसे देखो प्रोजेक्शन को, अगर मैं दो प्लेन की इक्वेशन को कॉमा लगा के लिखता हूं तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है? अगर दो प्लेन की इक्वेशन को कॉमा लगा के लिखोगे तो वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन यानी लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना। तो अगर इस PQ, इस प्रोजेक्शन को हम बहुत ध्यान से देखें और मैं मान लूं कि PQR से जाने वाला एक प्लेन है ऐसे, मान लो PQR से जाने वाला एक प्लेन ऐसे है, या PQR को ये प्लेन मान लो। ठीक है। और एक प्लेन ये गिवन है। ठीक है। तो ये जो लाइन है PQ ये कैसे बनी होगी? सोचो कि अगर PQR से जाने वाला प्लेन इंटरसेक्ट करेगा इस वाले प्लेन को, तो एक लाइन जो बनेगी वो PQ ही बनेगी। बात समझ आई? इसका मतलब यह है कि PQR इस वाले प्लेन की अगर हम इक्वेशन निकाल लें, और इस वाले प्लेन की इक्वेशन दे रखी है ये रही, तो दोनों प्लेन की इक्वेशन को कॉमा लगा के लिख दो, ये लाइन ऑफ प्रोजेक्शन यानी PQ को रिप्रेजेंट करेगी। बात समझ आई? ये काम करना है इसमें। इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले देखो ये वाली जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है इसको हमने क्या मान लिया? फर्स्ट मान लिया। और ये किसकी इक्वेशन है?
ये है पी आर की इक्वेशन, गिवन लाइन की इक्वेशन है पी आर की, ठीक है। और गिवन प्लेन की इक्वेशन ये है, प्लेन की इक्वेशन ये रखी, इस वाले प्लेन की इक्वेशन तो ये गिवन है, और पी आर जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में ये गिवन है, यहां तक ठीक है। अब मैंने कहा कि पी क्यू आर यानी पी आर इस लाइन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं। मुझे सबसे पहले तो उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज पता होने जरूरी है। किसी भी प्लेन की इक्वेशन को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, उस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट और उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना। तो अगर ये पी क्यू आर इन 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन की मैं बात करूं तो उस पे पी पॉइंट और आर पॉइंट और उसके बीच में आने वाले सारे के सारे पॉइंट कॉमन होंगे, ठीक है ना। जो पॉइंट पी आर पे होंगे वो उस प्लेन पे भी होंगे जो प्लेन पी आर से पास होगा, यहां तक ठीक है। अच्छा, अब मैंने प्लेन की बात की, वो प्लेन जो पी क्यू आर से पास होगा तो उसमें पी और आर के जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे इसमें लाई करेंगे। अब जो पी आर है ये कौन से पॉइंट से पास होती है, अगर हम उसको ध्यान से देखें, ये वाली लाइन दे रखी है ना, मैं ये वाली लाइन देखो -1 है तो यहां पे लिखो +1, यहां पे +1 है तो यहां पे लिखो -1, और यहां पे -3 है तो यहां पे लिखो +3। यानी जो पी आर ये वाली लाइन है ये पास होगी इस पॉइंट से, और अगर पी आर ये लाइन 1 -1 3 पॉइंट से पास होगी तो पी आर से पास होने वाला प्लेन भी इस पॉइंट से पास होगा। तो यानी इससे पास होने वाले प्लेन की वो पॉइंट हमने निकाले जिससे वो प्लेन पास होगा, तो प्लेन पास होगा वो तो निकाल लिया, लेकिन उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज अभी नहीं पता, उसको हमने मान लिया एबीसी, ठीक है। तो अब प्लेन की हम इक्वेशन लिखेंगे, कौन से प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे, जो पी क्यू आर से पास होगा। तो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हमने मान लिए एबीसी हमने यहां पे लिख दिए, और जो पी क्यू आर है इन तीनों से पास होने वाला जो प्लेन है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, इस वाले पॉइंट से। तो यहां पे लिखेंगे x-1 y+1 z-3 ये प्लेन है, वो कौन सा प्लेन है, जो पी क्यू आर से पास होगा, ठीक है। इसको हमने थर्ड मान लिया। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ो, देखो यहां पे बहुत ध्यान से समझना, ये जो लाइन है ये जो पी आर ये लाइन है, इससे पास होने वाला जो प्लेन है उस प्लेन के जो प्लेन का जो नॉर्मल है वो नॉर्मल इस पी आर के परपेंडिकुलर होगा, है ना। देखो जो पी क्यू आर से पास होने वाला जो प्लेन है वो ऐसे होगा, है ना, और प्लेन का नॉर्मल ऐसे होगा, है ना। तो जो प्लेन का नॉर्मल होगा पी आर के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, और उस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, एबीसी है, ठीक है। और जो पी आर है ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2 -1 4 है। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई करके हम 0 केवल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ए बी सी को सॉल्व करेंगे हम 2 -1 4 के साथ, तो यहां पे लिख देंगे ऐसे, देखो 2 यहां पे लिखा हमने 2a -1b और 4c, और ये एक इक्वेशन बना दी, इसको हमने क्या मान लिया, फोर्थ मान लिया। इसी टाइप का हमें एक रिलेशन और चाहिए, अब वो कैसे बनेगा वो ध्यान से समझना। इस पी आर से पास होने वाला प्लेन तो ऐसे है और जो नीचे वाला प्लेन है वो ऐसे है, तो इस प्लेन के और इस प्लेन के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो इनके नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो दोनों के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई करके 0 इक्वल रख दो, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, ठीक है ना। तो यहां पे इस प्लेन के जो नीचे वाला प्लेन है, नीचे वाला प्लेन, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 1 to 1 होंगे। अच्छा, अब ये वाला जो प्लेन है इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हमने क्या मान रखे, एबीसी। तो इसका मतलब 1 की ए के साथ, 2 की बी के साथ और 1 की सी के साथ मल्टीप्लाई करके हम 0 के इक्वल कर देंगे। अब फोर्थ को फिफ्थ के साथ क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, जो पिछली वीडियोस हैं उसमें मैंने ये सब चीजें डिस्कस कर रखी है। तो यहां पे हम इस तरह से एबीसी ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो ए हमारा -9 है, बी हमारा 2 है, सी हमारा 5 है, ये इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये उस प्लेन की इक्वेशन निकलेगी जो पी आर से पास होगा और नीचे वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इसकी वैल्यू हमने रख दी, देखो ए को -9, बी को 2 और सी को 5 इसमें रखा, सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व करते करते हमारी फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी। चलो ठीक है, अब ये वाला जो प्लेन है ये पी आर से पास होने वाला प्लेन है इस टाइप से, नीचे वाला प्लेन इस टाइप से है,
दोनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन बनेगी जिसको कहेंगे पी क्यू, और जो पी क्यू है यही यहाँ पे प्रोजेक्शन है किसकी, पी आर की। तो पी क्यू एक लाइन है और ये बनी कैसे, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से। तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन को हम कॉमा लगा के लिख के छोड़ सकते हैं। अगर दो प्लेन की इक्वेशन को कॉमा लगा के लिखते हो तो वो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से बनने वाली लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो प्लेन है, नीचे वाला प्लेन तो ये है, एक तो ये वाला प्लेन, ठीक है ना, जिसको हमने क्या बोल रखा है, सेकंड। और एक प्लेन जो हमने ये वाला बनाया इसको हमने क्या बोल रखा है, सिक्स्थ। नाउ द इक्वेशन सेकंड एंड सिक्स्थ रिप्रेजेंट्स द लाइन ऑफ प्रोजेक्शन पी क्यू, यानी सेकंड को और जो लास्ट में जो हमारी इक्वेशन बनी सिक्स, इन दोनों प्लेन की इक्वेशन को अगर हम कॉमा लगा के लिखते हैं तो वो रिप्रेजेंट करेगी इनके इंटरसेक्शन से बनने वाली लाइन को, और इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी उसी को हम कहेंगे लाइन ऑफ प्रोजेक्शन यानी पी क्यू। बात समझ आई। तो इस तरह से यहां पे हम प्रोजेक्शन को निकाल सकते हैं।